होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस किसका रजिस्टर करते हैं जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर वेबसाइट हमारी ओपन है, होम पेज पर आते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए यूजर आईडी और पैन नंबर ही आपका होता है। यहाँ पर यूजर आईडी क्या होगा, पैन नंबर होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वैसे तो ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड के सामने की साइड में देखेंगे, जिधर आपकी फोटो लगी होती है ना पैन कार्ड के साइड में, तो इसके बाईं तरफ आपका नाम नीचे लिखा होता है। तो उसके नीचे यहाँ पर क्या होगा, पैन नंबर साइड में लिखा रहता है उसके नीचे। तो यही जो पैन नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर को ही पैन नंबर कहते हैं। वो क्या होता है, आपका यूजर आईडी होता है। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे तो इसे ही पोर्टल में यूजर नेम के कॉलम में आपको फिल करना होता है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी कामों के लिए ये नंबर या आपकी यूजर आईडी रहता है। तो लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होता है। पहली बार लॉगिन करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पासवर्ड अभी नहीं होगा, तो ऐसे में लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल की हेल्प से पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या कुछ प्रोसेस होता है कि आप पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जा रहे होते हैं। तो लॉगिन के पेज पर जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड यहाँ पर सामने दिखते हैं। तो इसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको साइड में दिखेगा। तो इसी रजिस्ट्रेशन वर्ड पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के पेज पर यहाँ पर आपको यूजर टाइप चुनने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आते हैं आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। तो इसमें देखिए यहाँ पर टैक्स पेयर है और अदर्स। अदर्स में अगर हम कैटेगरी चूज करेंगे तो इसमें यहाँ पर ये सब चीजें दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से क्या कहा है, जब आप लॉगिन करते हैं, एक सेकेंड, होम पर आते हैं, एंटर करेंगे इस पे, होम पेज पर लॉगिन पर जाएंगे। तो ये बात किसकी देखिए, यहाँ पर आपको पैन आधार नंबर भी दिख रहा है। तो उसमें से आपको क्या चूज कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यूजर टाइप के लिए पूछा जाता है। तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। तो इंडिविजुअल वर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंडिविजुअल के साथ साथ कई ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, हिंदू, अनडिवाइडेड, फैमिली, इंडिविजुअल, ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर आ जाते हैं। क्या कंपनी है, क्या है। तो कंटिन्यू पर आपको एंटर करना है और आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इसमें अपना पैन नंबर नहीं डाला है, इसलिए शो नहीं आ रहा है। तो हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर दूसरा टैब ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसी को ही एंटर कर देते हैं। इसमें इमेजेस पर जाते हैं और द इकोनॉमिक टाइम्स में से एंटर करके इसका वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गए। इसमें सारे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अब इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है, नीचे जाएंगे। देखिए इंडिविजुअल के लिए ही बताया गया है, जो मैंने आपको कहा था आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है खुद को इंडिविजुअल के तौर पर। ये रहा ऑप्शन, देखिए सिलेक्ट यूजर टाइप। यूजर टाइप में से आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं हेड को। क्या दे रखा है इसमें, एंटर योर रिक्वायर्ड डिटेल विद, यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल डालनी होती है। मतलब कि ये जो रेड कॉलम, रेड जो मार्क दे रखा होता है ना, ये इसमें आपको क्या करना होता है, ये कंपल्सरी डिटेल्स होती है, आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पैन नंबर लिखना है और सरनेम लिखना होता है, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट है या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो, उस पे करके आपको कंटिन्यू पर फिल कर देना होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे आपका पासवर्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर हो गया,
यूजर नेम, देखिए यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पर आप अपना सर नेम, मिडल नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब डाल दिया। फिर क्या करेंगे आप पासवर्ड डिटेल्स, और पासवर्ड को फिर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, इनमें से आपको सिलेक्ट करने होते हैं प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन और सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन। मतलब प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन जैसे है व्हाट इज योर, ताकि कोई और आपके पासवर्ड को यूज ना कर पाए। अगर कोई और भी ओपन कर रहा है तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी हॉबी क्या है, आपके पेट का नेम क्या है, जैसे फोन में भी होता है इसी तरह से इसमें भी है। फिर आप उसका क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर लगा लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। फिर सेकेंडरी ऐसे ही आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आएगा आपका लैंडलाइन नंबर आएगा, फैक्स नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर। फिर प्राइमरी मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, खुद से, सेल्फ से, मतलब इसमें एक सेल्फ का ऑप्शन आता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर क्या आएगा, सेकेंडरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, जैसे आपके स्पाउस, आप मैरिड हैं या फिर आप अपनी मदर से बिलोंग करना चाहते हैं, फादर से, अपने ब्रदर सिस्टर किसी से भी आप वहां पर लिख सकते हैं बिलोंग टू में सिलेक्ट करके यहाँ से। फिर क्या होता है प्राइमरी ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी किससे बिलोंग करती है, फिर सेकेंडरी मेल आईडी, ये सब चीजें, मतलब कि ताकि अगर एक मेल आईडी वर्क ना करे तो आप दूसरे पर वर्क कर सकते हैं दूसरे से, ठीक है। फिर क्या होता है एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल, कंट्री क्या होगी, इंडिया होगी ऑफ कोर्स। फिर अपना यहाँ पर लिखना होता है आपको फ्लैट नंबर, मतलब फिर रोड नंबर कि रोड कौन सा है, एरिया कौन सा है, पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट डाल के आप कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है। अब आप रजिस्टर्ड यहाँ पर हो चुके होते हैं, मतलब कि रजिस्टर्ड आप हो गए सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद। तो जब आप लॉगिन, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको आपके इनकम टैक्स अकाउंट के डैशबोर्ड पर पहुंचा देगा, ठीक है। डैशबोर्ड पर आपको शुरू में ऊपर की राइट की तरफ क्या दिखेगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिपोर्ट रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। नीचे जाते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से भी आपको दिखा रखा है, बट आपका मेन तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि यहाँ पर डैशबोर्ड में से आप ऑप्शन को चूज करेंगे कि फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर आप देखना चाहते हैं, या फिर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पर भी आपको क्या व्यू रिटर्न फॉर्म का भी ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करके माय अकाउंट में जाएंगे। तो अगर आपने अपनी और तरफ से पहले किसी फॉर्म की रिटर्न फिल की होगी तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो इतना तो आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ये वर्क कैसे कर रहा है। तो अब आपके सामने क्या होगा, ई फाइल का जो पेज होता है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर राइट हैंड साइड आपको अपना नाम भी दिखता है, जो आपने बिजनेस में अपना नाम लिख रखा होगा ना वो भी आपको वहां पर शो होता है। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सभी आपको जानकारी देनी होती है, जैसे कि आपका पैन नंबर क्या है जिसके थ्रू आपने लॉग इन करा है, असेसमेंट ईयर क्या है, मतलब यहाँ आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ईयर चुनना पड़ता है, चूज करना पड़ता है जिस बॉक्स में आप, मतलब जिसमें आप ये सब इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, वो वाला साल होता है जो आपकी कमाई वाले फाइनेंशियल ईयर से ठीक नेक्स्ट होता है, ठीक है। जिसमें आप काम कर रहे हैं वो तो गया फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो जैसे कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के दौरान आपने इनकम के बारे में रिटर्न भर रहे हैं तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नेम, वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको आईटीआर फॉर्म्स होते हैं 1 2 3 4, कौन सी फॉर्म आप भरना चाहते हैं, या हम सैलरीड के लिए भी रिटर्न फॉर्म के टॉपिक पर आईटीआर 1 को आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर क्या होगा, सबमिशन मोड की आप किस फॉर्मेट में भरना चाहते हैं, बताया था आपको, ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू या फिर एक्सएमएल अपलोड करके। जो भी आपको
सही लगता है उसके थ्रू आप यहाँ पर ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑप्शन, फिर क्या करते हैं आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आधार ओटीपी, मतलब कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो आधार नंबर से लिंक आपका मोबाइल नंबर पर ई फाइलिंग के लिए ओटीपी भेजा जाता है अगर आपका आधार और फोन नंबर लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये जो ओटीपी होगा ऑफकोर्स कुछ टाइम के लिए ही वैलिड रहता है। वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पर ई फाइलिंग करते वक्त आपको समझानी जरूरी थी। मतलब कि प्रोसेस जब हम रजिस्टर करते हैं, जब हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी सारे ऑप्शंस दिखा दिए हैं कि ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पे पैन नंबर नहीं डाला है इसीलिए वहाँ पर वो लॉगिन नहीं हो रहा है। जैसे पैन नंबर डालूंगे सारे ऑप्शंस आप खुद भी फिल कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।